नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार के दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगे और शुरुआत सबसे पहले उस खबर के साथ करेंगे जिस बयान से पूरे बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं, उन्हें वोट देते हैं जिन्होंने आज तक उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के इसी बयान पर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय के वोट लोग नहीं देते नीतीश कुमार। मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग माहौल खराब करने वाले लोग हैं। नफरत फैलाने वाले, दंगा फसाद कराने वाले, तलवार बांटने वाले लोग के साथ खड़े हैं तो क्या अपेक्षा की जाएगी? तो जैसा संगत है वैसा असर पड़ेगा। तो ओवैसी की पार्टी ने ललन सिंह के बयान को समाज को तोड़ने वाला बताया है। इस मुल्क के चलाने में टैक्स खून सबका शामिल है, इसलिए इस तरह की बात कहकर के उसने अलगाववाद की बात कही है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने ललन सिंह के बयान का समर्थन किया है। हमारे नेता ने कहा है, वो बात तो गलत नहीं कही, उन्होंने बात सही कही है कि मास लेवल पे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, इसके बावजूद काम होता है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने सफाई दी। मनीष वर्मा ने कहा कि मंत्री जी ने भावेश में आकर ये बातें कह दी। जेडीयू सभी वर्गों और सभी धर्मों की पार्टी है, सभी लोग जेडीयू को वोट करते हैं। देखिए, बयान भावनावश हो सकता है लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद सीतामढ़ी से जेडीयू से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी कहा था कि उन्हें यादव मुसलमानों का वोट नहीं मिला है। तब भी इस मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस पूरे बयान पर घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर है तो वहीं इसका समर्थन भी सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। वक्फ पर पीएम मोदी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से सुलग गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा वक्फ कानून का संविधान में कोई जगह नहीं है। अब इसके बाद से बिहार विधानसभा परिसर में विपक्षी नेताओं ने जमकर बवाल काटा। विधायकों ने सीएम नीतीश से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं करने की अपील की। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये हैरत है कि मोदी जी हमारे मजहब के बारे में फैसला करते हैं, इसलिए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नीतीश कुमार समर्थन देना बंद करे। वक्फ बोर्ड को लेकर पीएम मोदी के बयान पर सियासत सुलग गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद वक्फ पर पीएम ने बड़ी बात कह दी। पीएम ने कहा कि संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। पीएम मोदी के बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी विधायकों ने जमकर बवाल काटा। इसलिए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नीतीश कुमार समर्थन देना बंद करे, बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे। बिहार वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी वक्फ तमीमी बिल जो ला रही है उसके टोटो उसके खिलाफ में, इसलिए कि संविधान के अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन है। वक्फ को लेकर हो रही विपक्ष के बवाल के बाद मोर्चा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने संभाला। गलत करने वाले और जमीन के नाम पर पूरी तरह से माफियागिरी करने वाले का साम्राज्य नहीं चलेगा। पीएम मोदी के बयान से मुस्लिम मौलाना भी नाराज हैं। मुझे हैरत हुई कि एक मुल्क का वजीर आजम और हिंदुस्तान जैसा वजीर आजम ये बात कह रहा है। मैं कहता हूं कि वक्फ कुरान का फैसला है,
वक्फ पर पीएम मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है, अपना इरादा जता दिया है कि वही विपक्ष को भी वोट बैंक की चिंता सता रही है। पीएम मोदी के बयान से दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी तूफान खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर बिहार में आज विपक्षी नेताओं की तरफ से हंगामा किया गया था और नीतीश कुमार से खासकर अपील की जा रही है कि इस जो कानून लाया जाए उसका सपोर्ट नीतीश कुमार ना करें। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर ही करेंगे। उपचुनाव से उत्साहित एनडीए के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए 2025 के चुनाव में 225 सीट जीतने का लक्ष्य एक बार फिर से दोहरा दिया है। एनडीए के नेता 15 फरवरी से 25 फरवरी तक ये अभियान चलाएंगे और इस अभियान के साथ एक आधे घंटे की फिल्म भी दिखाई जाएगी, जिसमें बिहार में 2005 से पहले और 2005 के बाद के बिहार को दिखाया जाएगा। फिल्म का नाम नीतीश कुमार का नया बिहार होगा। उपचुनाव की चारों सीटें जीतने के बाद एनडीए के नेता जबरदस्त जोश में हैं। इसकी तस्वीर पटना में दिखी। एकजुटता दिखाते हुए पटना में एनडीए के नेता एक साथ मीडिया के सामने आए। जेडीयू दफ्तर की इस तस्वीर को देखिए। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, एलजेपी आरवी के राजू तिवारी के साथ ही आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। जीत के लिए नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का लक्ष्य दोहराया। और जो हम लोग का लक्ष्य है 225, उस लक्ष्य को पार करना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए की रणनीति तैयार है। एनडीए पूरी ताकत और एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगा। एनडीए के नेता बिहार की जनता के बीच जाकर केंद्र और बिहार सरकार के विकास कार्यों को बताएंगे, साथ ही विपक्ष के दावों की पोल भी खोलेंगे। पूरे बिहार के जनता को एक अच्छा सा फिल्म दिखाएंगे कि 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। 225 का टारगेट पाने के लिए नए साल में एनडीए के नेता और कार्यकर्ता अभियान चलाएंगे। 15 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत बगहा से होगी। इस अभियान के साथ एक आधे घंटे की फिल्म भी दिखाई जाएगी, जिसमें बिहार में 2005 से पहले और 2005 के बाद के बिहार को दिखाया जाएगा। फिल्म का नाम नीतीश कुमार का बिहार होगा। हर गांव से लेकर प्रखंड तक इस फिल्म को एक अभियान के तहत दिखाया जाएगा और बताने की कोशिश होगी कि 2005 के बाद बिहार कितना बदला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था और उसमें जब एनडीए की जीत हो गई है तो एनडीए के नेता काफी उत्साहित हैं और एक अभियान के तहत अब जनता के बीच जाकर सरकार के कामों को गिनाएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे प्रशांत किशोर की। बिहार पर प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल स्टेट बताते हुए बिहार की तुलना सूडान से कर दी, जिसके बाद बिहार में बवाल मच गया है। बिहार पर पीके का ये कैसा बयान। पीके ने बिहार को कहा फेल स्टेट। सूडान के गृह युद्ध से बिहार की तुलना। उपचुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल स्टेट बताया। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार की तुलना गृह युद्ध झेल रहे सूडान से कर दी। अमेरिका में प्रवासी बिहारियों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया है। कोई लड़का ये कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन देखा ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया और तसले में अभी भात बाकी है। जितना आंकड़ों में गरीब बिहार दिखता है उससे कई गुना भयावह स्थिति है नीचे। आंकड़े वो कैप्चर नहीं करते हैं जो स्थिति नीचे गांव में है, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं। प्रशांत किशोर ने प्रवासी बिहारियों के साथ संवाद में बिहार में गरीबी और भुखमरी के अपने अनुभव को बयां किया। प्रशांत किशोर के बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर चौतरफा हमला बोला है। बिहार की राजनीति के नफ्स को नहीं पहचान सकते, ये स्पष्ट रूप से चुनाव परिणाम में दिखा। और चुनाव परिणाम के बाद अब बिहार को असफल राज्य कह करके कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं।
प्रशांत किशोर जी कंफ्यूज हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि बिहार के हालात बद से बदतर है। यही बात तो लगातार हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा की जुगलबंदी ने बिहार को बर्बाद किया है। प्रशांत एक फेल्ड राजनेता है, वो बिहार को अभी तक समझ नहीं पाए। कभी तो ये कहते हैं कि मैंने ही सरकार बनवाई, मैंने ही सारे कुछ किया, और जब राजनीतिक रूप से बुरी तरीके से जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं तो अपनी खींच वो बिहार पे उतार रहे हैं। आप जिस तरह से जाके समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता बखूबी से जान रही है। जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपने 4 सीटों पर उम्मीदवार दिया था, लेकिन बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बिहार पर दिए गए बयान से भारी विवाद खड़ा हो गया। उपचुनाव में प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी जमीन पर कुछ नहीं कर पाई। प्रशांत किशोर ने बिहार को ऐसा राज्य बताया है जो गर्त में है। तो क्या प्रशांत किशोर हार के बाद बौखला गए हैं? बिहार को लेकर पहले तो उनकी सोच काफी सकारात्मक थी, अचानक से प्रशांत किशोर की बिहार को लेकर की भाषा कैसे बदल गई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में सर्वे टीम पर हुए हमले और उसके बाद भड़की हिंसा पर गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जियाउर रहमान और सोहेल पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। की घटना हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। इस धब्बा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है, और जियाउर रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, जिसने ये आतंक फैलाया, और आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि दंगा कराने का काम किया। और मुंगेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां रेल प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर कार्रवाई की है। दरअसल रेलवे की सड़कों पर कई अवैध दुकान लगे थे, जिस पर बुलडोजर चलाया गया है। IOW शशि भूषण के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रही। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोगों का कहना है कि हम लोगों को रेलवे ने बेरोजगार कर दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब अतिक्रमणकारियों पर रेल प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। रेलवे ने सड़क से अवैध दुकान जो है उसे बुलडोजर के जरिए हटा दिया। रेलवे के जो भी क्षेत्र है उसे रेलवे से बात करके वेंडिंग जोन के लिए डेवलप किया जा सकता है। अच्छा। वेंडिंग जोन बनाए और जितने भी बेरोजगार युवा हैं, लोग हैं जो यहाँ सब्जी फल बेचते हैं, उन लोग को क्षेत्र आवंटित करे। अच्छा। सबसे पहले रेलवे से बात करें, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, और वेंडिंग जोन घोषित करें। और अब बात बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की। आज से सत्र की शुरुआत हो गई और पहले ही दिन उपचुनाव में जीते 3 विधायकों ने शपथ ली है। बेलागंज से चुनी गई मनोरमा देवी, रामगढ़ से बीजेपी के अशोक कुमार और इमामगंज से हम की दीपा मांझी ने विधायक पद की शपथ ली। तरारी से बीजेपी के टिकट पर जीते विशाल प्रशांत कल शपथ ग्रहण करेंगे। विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड। खबर आपको बेलागंज से गया से बताते हैं, जहां बेलागंज में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने के समर्थन में गाना बजाने पर बदमाशों ने समर्थकों की जमकर पिटाई कर दी। 4 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए हैं। सभी का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आरोप है कि चंदौती थाना क्षेत्र के देगुना गांव में जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी जीत के बाद पासवान समाज के लोग गाना बजाकर जश्न मना रहे थे। तभी गांव के ही नाराज यादव समाज के लोगों ने पासवान समाज के लोगों के घर में घुसकर मारपीट की है। आरोप है कि 34 साल बाद बेलागंज में आरजेडी की हार से कुछ लोग नाराज हैं। चंदौती थाने में दोनों गुट की ओर से मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है। वहीं इस घटना की लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी ने निंदा की और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।
हम लोग सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग अपने में गान बजान कर रहे थे, तो सर खुशी से हम अपना बर्थडे मना रहे थे हम, मतलब कि, और उसी जीत के चलते हम लोग चिराग पासवान भैया के नाम से गाना बजा रहे थे, और उन्हीं लोग यादव लोग आए हैं, अब बोला गाना ही नहीं बजेगा, गाना बंद कर गाना, और बंद कर उसे गाली गलौज करके आकर सारे लोग छत पे चढ़ गया और चढ़कर मारपीट करने लगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के सपोर्ट में एक मामूली सी गाना बजाने के जुर्म में एक विशेष जाति द्वारा दलितों के घर में घुसकर उनकी महिलाओं के साथ मारपीट की गई, युवाओं के साथ मारपीट की जो घटना को अंजाम दिया गया है, बेहद अशोभनीय है, निंदनीय है। इनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। गया प्रशासन से, पार्टी की ओर से मैं मांग करता हूं कि तमाम इस घटना में संलिप्त सभी अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करते हुए कठोर से कठोर दंड दी जाए। और इस बीच पटना से बड़ी खबर बता दें, स्वास्थ्य विभाग में अब फार्मासिस्ट की कमियां दूर होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी घोषणा की है। राज्य में 2473 फार्मासिस्ट की बहाली होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जरिए बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी है। जल्दी बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य पदों पर भी बड़े पैमाने पर जल्द ही बहाली शुरू होगी। वहीं मुजफ्फरपुर से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, फर्नीचर गोदाम में भीषण आग की खबर है। मनियारी थाना क्षेत्र के मनियारी हाट की एक घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसमें बताया जा रहा है लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक, क्या अपडेट है? क्या आग पर काबू पा लिया गया? जी, स्थानीय लोगों के सहयोग से तत्परता दिखाते हुए लोगों ने आग पर काबू पा लिया है। और जिस तरीके से आग अचानक लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से और तेजी से फैलने लगा था, क्योंकि वह फर्नीचर का गोदाम था, तो वह आग जो है तेजी से फैलने लगा था। लेकिन स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए बगल में एक दुकान था जो सर्विसिंग, जो गाड़ी धोई जाती है, तो उसके पानी से आग को तत्काल जो है काबू कर लिया गया है। क्या आग लगने की वजह और साफ हो पाई? अभी तक तो शॉर्ट सर्किट की ही बात सामने आई है। हालांकि अब चीजों को खंगाला जा रहा है कि आखिर आग कैसे लगी है, लेकिन प्रथम जो जांच में मामला सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। अब फिलहाल जो है पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है और मौके पर अग्निशमन की टीम भी पहुंची हुई है। वो पूरे ठीक है, शुक्रिया प्रियांक इस खबर के, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बताएं गोपालगंज से, जहां सोशल साइट्स पर फर्जी विज्ञापन देकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन अपराधियों के पास से अलग अलग बैंकों के 7 ATM कार्ड, 4 मोबाइल सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद किए गए। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम प्रिंस कुमार, पिता का नाम गोपाल प्रसाद, जो जगन्नाथा थाना मांझागढ़ के रहने वाले हैं। दूसरे हैं सुबराती आलम, पिता आफ्ताब आलम। हुसैन टोला, ये भी थाना मांझागढ़ के रहने वाले हैं। दोनों के पास से 5 ATM, 7 ATM और 4 स्मार्टफोन बरामद किया गया है। भागलपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। सबौर थाना क्षेत्र के महेशपुर बहियार में 2 पक्षों के बीच जमकर तलवारबाजी और लाठी डंडे चले हैं। घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति अनिरुद्ध मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। सभी घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां से कई को बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर किया गया। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।